हाय, इट्स फ्रेंजी एंड अगर तुम भी लोग भी मेरी तरह इतना डिप्रेशन फील करते हो या फिर डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो प्लीज़ किसी से बात करो यार। और हमेशा याद रखना कि सुसाइड इज़ द परमानेंट सॉल्यूशन टू ए टेम्पररी प्रॉब्लम। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक लाइन एक्टर की लाइन है जिनका नाम है रॉबिन विलियम्स, जिन्होंने 2009 की फ़िल्म में इसको बोला था। मेरे को फ़िल्म का नेम अभी याद नहीं है। एंड इन्होंने उस फ़िल्म के 5 इयर्स बाद खुद ने भी सुसाइड कर ली थी। शायद इसीलिए उनकी स्टोरी आज भी इतने लोगों के दिलों को छू जाती है, क्योंकि ये हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाती है। Sometimes the people who understand pain the most are the ones who carrying the heaviest burdens. लोग अक्सर सोचते हैं कि सुसाइड का मतलब गिविंग अप होता है, लेकिन शायद ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये ज़्यादा उस फीलिंग जैसा होता है जब तुम इतने खो जाते हो कि तुम्हें याद ही नहीं रहता कि कभी कोई रास्ता भी था। जैसे घने फॉग में इतनी देर तक चलना कि तुम रोड ही भूल जाओ। तुम्हें पता होता है कि आगे बढ़ना चाहिए, बस रास्ता दिखना बंद हो जाता है। हर दिन थोड़ा और मुश्किल लगता है एंड हर छोटी प्रॉब्लम से बड़ी होने लगती है। एंड धीरे 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 तुम जीने की प्लानिंग ही नहीं कर रहे होते हो। तुम बस एक और दिन निकालने की कोशिश कोशिश कर रहे होते हो। दैट्स द थिंग अबाउट होपलेसनेस, इट्स डजेंट अराइव ऑल एट वंस। वो धीरे धीरे आती है, बिल्कुल उस घर की तरह जहाँ एक एक करके लाइट के बल्ब्स जो हैं वो फ्यूज़ होते जाते हैं। पहले तुम उन्हें इग्नोर करते हो कि एक ही तो फ्यूज़ हुआ है, बट एक दिन अचानक तुम्हें रियलाइज़ होता है कि पूरे घर में अंधेरा हो चुका है। एंड तुम्हें याद ही नहीं रहता कि लाइट स्विच कहाँ है। एंड तुम उनको कभी ओपन ही नहीं कर पाते हो। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि आई नेवर सॉ इट कमिंग, लेकिन सच ये नहीं है। वो अचानक नहीं आता। उसके लिए होती हैं स्लीपलेस नाइट्स, अनआंसर्ड मैसेजेस एंड एक ऐसी बैटल जो कोई देख ही नहीं पाता। कभी किसी ने हेल्प मांगने का सोचा पर मैसेज टाइप करके डिलीट कर दिया। कभी लगा शायद कोई समझेगा ही नहीं, या मेरी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी भी नहीं है, लगता है सबको मुझसे ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। लेकिन सुनो, पेन इज़ नॉट अ कंपटीशन। तुम हेल्प डिज़र्व करने के लिए टूटना ज़रूरी होता है। एंड तुम्हें ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने का वेट नहीं करना चाहिए। कभी कभी सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है कि कोई तुम्हारे पास बैठ जाए, बिना जज किए, बिना सॉल्यूशंस दिए, बस तुम्हारे साथ। बिकॉज समटाइम्स सर्वाइविंग isn't about staying strong forever. Sometimes it's just about getting through one more hour, one more morning, one more sunset. और बहुत बार जिंदगियां किसी बड़े मिरेकल से नहीं बचती, वो बचती हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से। एक दोस्त का "तू ठीक है", एक अनएक्सपेक्टेड एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज, एक रीज़न बेड से उठने का, या सिर्फ ये फीलिंग कि अगर तुम नहीं होगे तो किसी को फ़र्क पड़ेगा। Most of the people are still here because of ordinary moments, not extraordinary one. और जब इसीलिए रॉबिन विलियम की स्टोरी आज भी याद रखी जाती है, उनके जाने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने दुनिया को एक इम्पोर्टेंट बात समझाई। डिप्रेशन डजंट ऑलवेज लुक लाइक सैडनेस। कभी कभी वो लाफ्टर जैसा दिखता है, कभी वो उस इंसान के चेहरे पर होता है जो सबको हंसाता है, जो सबका ख्याल रखता है, जो हमेशा कहता है आई एम फाइन। इसलिए ये इतना डेंजरस होता है क्योंकि हर स्माइल के पीछे एक कहानी हो सकती है जो किसी को पता ही ना हो। तुम नहीं जानते कौन रात के 3 बजे तक नहीं सो पाया, एंड कौन चुपचाप अपनी बैटल्स लड़ रहा है, कौन कितना स्ट्रांग दिख रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते। और शायद इसलिए सुसाइड अक्सर लाइफ को ख़त्म करने की विश नहीं होती, इट्स अबाउट वांटिंग द पेन टू एंड। और उस वक्त लोगों के लेक्चर्स नहीं चाहिए होते, उन्हें एक इंसान चाहिए होता है जो उनके पास बैठकर कहे तुम अकेले तो नहीं हो, वी विल गेट थ्रू दिस टुगेदर। क्योंकि ये फीलिंग्स परमानेंट नहीं होती,
लेकिन उनके चले जाने का दर्द परमानेंट हो जाता है। फैमिली सालों तक सोचती यही रहती है कि काश एक बार और बात कर लेते। फ्रेंड्स सोचते रहते हैं काश एक मैसेज और कर दिया होता, काश एक हग और दे दिया होता। इसलिए आज एक काम ज़रूर करना, उस दोस्त को मैसेज करो जो सबको हंसाता है, जो हमेशा स्माइल करता है, जो हर बार बोलता है आई एम ओके। क्योंकि कभी कभी द पीपल लव द लाउडेस्ट वंस आर हाइडिंग द डीपेस्ट पेन। और अगर तुम खुद ये सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, the way you feel today is not proof of how you will feel forever. Pain is powerful, but it is not permanent. और जो आवाज़ तुम्हारे दिमाग में कह रही है नो बडी केयर्स, वो सच नहीं है। प्लीज़ स्टे एंड टॉक टू समवन, रीच आउट, क्योंकि तुम हेल्प डिज़र्व करते हो उससे बहुत पहले, जब तुम ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाओ। और बिलीव मी, even if your mind can't see it right now, these are the people who would rather sit with you through your darkest days than spend the rest of their lives wishing they had one more conversation with you. So, I only want to say that don't try to make your decisions too fast. Just talk your relatives, friends, families to avoid as much depression as you can.